रोमांटिक कहानी भाभी। रोहन पहली बार नौकरी के बाद अपने गांव लौटा था। घर में सबसे पहले उसकी भाभी नेहा ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। आ गए शहर वाले बाबू, नेहा ने हंसते हुए कहा। रोहन भी मुस्कुरा दिया। हाँ भाभी, आपकी चाय पीने की याद आ रही थी। शाम को तेज बारिश शुरू हो गई, बिजली चली गई और पूरा घर मोमबत्ती की रोशनी में जगमगा उठा। नेहा ने सबके लिए गरम गरम पकौड़े बनाए। परिवार के सभी लोग बरामदे में बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में रोहन ने कहा, भाभी, आपने इस घर को सच में घर बना दिया है। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, घर दीवारों से नहीं, रिश्तों से बनता है। इसी समय रोहन के बड़े भाई ने हंसते हुए कहा, और मेरी सबसे बड़ी किस्मत यही है कि मुझे नेहा जैसी जीवनसाथी मिली। सब हंस पड़े। बारिश की ठंडी हवा, गरम चाय और परिवार का प्यार उस शाम को यादगार बना गया। रोहन ने मन ही मन सोचा कि सच्चा रोमांस सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच ही नहीं, बल्कि पति पत्नी के सम्मान, विश्वास और साथ निभाने में भी होता है। अमन कई महीनों बाद घर लौटा था। घर में रौनक थी। उसकी भाभी सिया रसोई में उसकी पसंद का खाना बना रही थी। इतने दुबले कैसे हो गए? सिया ने मुस्कुराकर पूछा। अमन हंसते हुए बोला, ऑफिस का खाना आपकी रसोई से मुकाबला नहीं कर सकता। रात के खाने पर पूरा परिवार साथ बैठा, हंसी मजाक चलता रहा। अमन के बड़े भाई ने कहा, देखा, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे आने की खुशी में आधा दिन रसोई में बिताया है। अमन ने कहा, भाभी, आपका प्यार हमेशा घर जैसा एहसास दिलाता है। सिया मुस्कुराई, बस जल्दी जल्दी आया करो, तभी तो सब साथ बैठेंगे। खाना खत्म होने के बाद सब छत पर चले गए। ठंडी हवा चल रही थी और दूर दूर तक शहर की रोशनियां दिख रही थीं। परिवार की बातें, हंसी और अपनापन उस रात को खास बना रहे थे। अमन ने महसूस किया कि कुछ रिश्तों की खूबसूरती रोमांस में नहीं, बल्कि सम्मान, अपनापन और विश्वास में होती है। रवि छुट्टियों में कई महीनों बाद घर लौटा। सामान रखते समय उसे एक पुराना फोटो एल्बम मिला। तभी उसकी भाभी अंजलि कमरे के बाहर से बोली, क्या मिला? रवि ने हंसते हुए कहा, भाभी, ये देखिए, भैया की शादी की तस्वीरें। दोनों बैठकर एल्बम देखने लगे। हर तस्वीर के साथ कोई न कोई मजेदार किस्सा जुड़ा था। कभी सजावट की गलती, कभी बारात का मजाक, तो कभी परिवार की हंसी। इतने में बड़े भैया भी आ गए। उन्होंने तस्वीर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, याद है पहली बार अंजलि ने इस घर में कदम रखा था तो कितनी घबराई हुई थी? अंजलि ने जवाब दिया, और अब यही घर मेरी सबसे प्यारी जगह है। रवि ने मुस्कुराकर कहा, आप दोनों को देखकर लगता है कि प्यार सिर्फ बड़े बड़े वादों से नहीं, रोज की छोटी छोटी बातों से भी बनता है। तीनों देर तक पुरानी यादों में खोए रहे। उस शाम ने सबको फिर से परिवार के साथ बिताए अनमोल पलों की याद दिला दी। दिवाली की तैयारियां जोरों पर थीं। घर में रंगोली बन रही थी, मिठाइयों की खुशबू फैली थी और सब लोग सजावट में लगे थे। आरव सीढ़ी पर चढ़कर लाइटें लगा रहा था कि उसका संतुलन बिगड़ गया। संभल कर। उसकी भाभी अनुष्का ने तुरंत नीचे से सीढ़ी पकड़ ली। आरव हंसते हुए बोला, धन्यवाद भाभी, नहीं तो आज दिवाली अस्पताल में मनती। अनुष्का मुस्कुराई, घर के छोटे हो, तुम्हारी चिंता करना तो बनता है। शाम को पूरे परिवार ने मिलकर पूजा की। दीप जलाए गए और आंगन रोशनी से भर गया। पूजा के बाद बड़े भाई ने अनुष्का की ओर देखकर कहा, तुम्हारे आने के बाद हर दिवाली पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती है। अनुष्का हल्का सा मुस्कुराई। आरव ने ये देखकर कहा, भैया, आपकी जोड़ी सच में बहुत अच्छी है। रात के अंत में सबने छत पर बैठकर आतिशबाजी देखी। हंसी, अपनापन और परिवार का साथ ही उस शाम की सबसे बड़ी खुशी थी। आरव ने सोचा कि रिश्तों की असली खूबसूरती सम्मान, स्नेह और एक दूसरे का साथ निभाने में होती है। विवेक नौकरी के सिलसिले में कई महीनों बाद घर लौटा। घर में उसके बड़े भाई और भाभी कविता ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। सुबह चाय पीते हुए कविता ने पूछा, अब आगे क्या सोच रहे हो? विवेक बोला, काम तो ठीक चल रहा है, लेकिन लगता है जिंदगी में कुछ कमी है। कविता मुस्कुराई, कभी कभी कमी किसी चीज की नहीं, सही लोगों के साथ समय बिताने की होती है। कुछ दिनों बाद परिवार ने विवेक के लिए रिश्ते देखने शुरू किए। शुरुआत में वह हिचकिचा रहा था, लेकिन कविता ने उसे समझाया कि जीवनसाथी चुनना जल्दबाजी का नहीं, समझदारी का फैसला होता है। कुछ समय बाद विवेक की मुलाकात नंदिनी से हुई। दोनों की बातें अच्छी होने लगी और धीरे धीरे रिश्ता तय हो गया। शादी वाले दिन विवेक ने अपनी भाभी से कहा, अगर आपने मुझे हिम्मत न दी होती तो शायद मैं ये कदम कभी नहीं उठाता। कविता ने हंसकर कहा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम भी अपनी पत्नी का हमेशा सम्मान और साथ निभाओ। विवेक मुस्कुराया और बोला, ये वादा रहा। उस दिन पूरे परिवार ने मिलकर नई शुरुआत का जश्न मनाया। रिश्तों में प्यार, विश्वास और सम्मान ही सबसे बड़ी ताकत साबित हुए। सर्दियों की एक सुबह थी। घर के आंगन में धूप खिली हुई थी। आदित्य छुट्टियों में घर आया था। उसकी भाभी रिद्धिमा तुलसी में पानी डाल रही थी। इतनी सुबह उठ गए? रिद्धिमा ने मुस्कुराकर पूछा, शहर में ऐसी धूप कहाँ मिलती है?
आदित्य ने जवाब दिया। नाश्ते के समय पूरा परिवार एक साथ बैठा, हंसी मजाक चलता रहा। आदित्य ने महसूस किया कि घर की सबसे बड़ी खुशी सबका साथ है। कुछ दिनों बाद आदित्य की एक महत्वपूर्ण नौकरी की इंटरव्यू थी। वह थोड़ा घबराया हुआ था। रिद्धिमा ने कहा, तुमने मेहनत की है, आत्मविश्वास के साथ जाओ, बाकी जो होगा अच्छा ही होगा। उनकी बात सुनकर आदित्य का आत्मविश्वास बढ़ गया। कुछ हफ्तों बाद जब चयन की खबर आई तो सबसे पहले उसने घर फोन किया। भाभी, मेरी नौकरी लग गई। उधर से खुशी भरी आवाज आई, बहुत बहुत बधाई। अब मिठाई तो बनती है। जब आदित्य घर लौटा तो पूरे परिवार ने उसका स्वागत किया। बड़े भाई ने गर्व से कहा, हम सबको तुम पर नाज है। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, इस सफलता में आप दोनों का भी बड़ा हिस्सा है। उस शाम उसने महसूस किया कि परिवार के रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, जहां स्नेह, सम्मान और भरोसा हमेशा साथ चलते हैं। राहुल कई महीनों बाद घर लौटा। दरवाजा खुलते ही उसकी भाभी स्वाति मुस्कुराते हुए बोली, आखिर छोटे साहब को घर की याद आ ही गई। राहुल हंस पड़ा, भाभी, घर की याद तो रोज आती थी, बस छुट्टी नहीं मिल रही थी। शाम को सब लोग छत पर बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी और चाय के साथ पकौड़े बने थे। बड़े भाई ऑफिस की बातें कर रहे थे, जबकि स्वाति सबको चाय परोस रही थी। राहुल ने कहा, भाभी, आप सबका इतना ध्यान कैसे रख लेती हैं? स्वाति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, परिवार में प्यार बांटने से काम मुश्किल नहीं लगता। कुछ दिनों बाद राहुल की नौकरी में प्रमोशन की खबर आई। घर में मिठाई बांटी गई। बड़े भाई ने उसे गले लगाया और स्वाति ने कहा, अब तो पार्टी बनती है। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, सबसे पहले पार्टी घर पर ही होगी। उस रात पूरे परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया। हंसी, अपनापन और एक दूसरे का सम्मान उस घर की सबसे बड़ी खुशी थी। राहुल ने महसूस किया कि कुछ रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती रोमांस में नहीं, बल्कि भरोसे, स्नेह और परिवार के साथ में होती है।